सरकार का जमाना और वहां पर जो है मक्का के जंगलात में एक यहूदी बकरियां चरा रहा था और जब उसकी बकरियां चरते चरते दूर दराज निकली तो एक किनारे से जंगल के किनारे से भेड़िया आया। भेड़िए ने जो है एक बकरी के बच्चे को अपने मुंह में दबोच लिया और जैसे ही उस यहूदी ने देखा तो उसने फेंक करके फौरन लाठी मारी। तो वो भेड़िया जो था बज़बाने हाल बोला था, ए यहूदी तूने मेरा रिज़्क़ छीन लिया जो मुझे अल्लाह ने दिया था। तो वो यहूदी ताज्जुब करने लगा कि इस जमाने में जो है भेड़िए भी जो है इंसानों की बोली बोल रहे हैं। तो उस भेड़िए ने जो है जवाब दिया था, ए यहूदी मेरे इंसानों के बोलने पर जो है ताज्जुब न कर, ताज्जुब इस बात पर कर तू यहाँ क्या कर रहा है। जा इस जो है नखलिस्तान के इस बाग के, ये खजूरों का जो बाग है इसके करीब में एक शहर है जो दो पहाड़ियों के दरमियान है। वहाँ एक कायनात के आका व मौला तशरीफ लाए हैं और वो जो हैं ऐसा पैगाम दे रहे हैं। वो पैगाम ये है कि जो है वो पैगाम ये है कि वो हुजूर जो हैं वो माताना व मायकूनु का इल्म बता रहे हैं जो हो चुका है जो होगा मुस्तफा जान जो है मदीने में आकर के बता रहे हैं। सुभान। मगर हमने जो है आलम तखय्युल में उस भेड़िए से जो है जवाब तलब किया है, भेड़िए तुझे किसने बताया कि हुजूर ये जो है सारे काम बता रहे हैं, सारी बातें बता रहे हैं। तो कहा ये मेरा इश्क है हुजूर से, और जो कौम अपने आका मौला से इश्क करती है वो जमाने में कभी रुसवा नहीं हो सकती। आप देखें इसी इस्लाम को जो है परवान चढ़ाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा ने कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की। मैं आपको बता दूं, जब उस भेड़िए से जो है पूछा कि उस यहूदी ने बातचीत करना शुरू कर दी, ए भेड़िए बता तो सही वो कौन है। तो उसने कहा मैं ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन इतना हसीनो जमील चेहरा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिसके चेहरे को देख करके मेरे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई। सुभान अल्लाह। जिसके चेहरे को देखा तो यकीन जाने मेरे दिल में उनका प्यार जाग गया। तो उस भेड़िए ने जो है उस यहूदी से कहा था, ए यहूदी तुम जाकर के देखो तो सही, वो जो है मस्जिद नबवी के मिंबर से खड़े होकर के फजर की अजान फजर की नमाज पढ़ा करके जो है तकरीर फरमा रहे हैं और इल्मे गैब मुस्तफा बता रहे हैं, और जो हो चुका है उसे भी बता रहे हैं, जो हो रहा है उसे भी बता रहे हैं, और जो क़यामत तक होगा उसे भी मुस्तफा जान रहमत बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो जो है इसकी तर्जमानी करते हुए बरेली के इमाम ने कहा, ए लोगों जब चार टांगों वाला भेड़िया इश्क़े रसूल में सरशार होकर के मुस्तफा की बातें कर रहा है, मुस्तफा का मिलाद मना रहा है, मगर आज जो है कुछ लोग टांग वाले भेड़िए होकर के उनको जो इस बात का एहसास नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत क्या चीज है, आका मौला का प्यार क्या चीज है। ये यकीन जाने कलंदर लाहौरी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। सुभान अल्लाह। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। हमने तो सुवर मिन हयात सहाबा में पढ़ा था ये एक सहाबी रसूल हैं, उस वक्त इस्लाम गुर्बत की मंजिलें तय कर रहा था। इस्लाम जो है ज्यादा फॉलोवर्स नहीं थे, मुत्तबईन ज्यादा नहीं थे, मुस्तफा के शहदाई ज्यादा नहीं थे, उन्हीं चंद मुसलमानों में एक नाम था हजरत खुबैब बिन अदी का। सुभान अल्लाह। हजरत खुबैब बिन अदी कितने जाबाज सहाबी हैं, कितना प्यार करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मक्कतुल मुकर्रमा के जो है एक मैदान में चौराहे पर हजरत खुबैब बिन अदी को पकड़ लिया काफिरों ने और कहा, है खुबैब हमने सुना है कि तुम बड़ा जो है अगुवाई कर रहे हो इस्लाम की, हमने सुना है तुम बड़ा प्रचार कर रहे हो इस्लाम का, हमने सुना है तुम बड़ा मोहम्मद अरबी के गीत गा रहे हो। तो कहा बिल्कुल गाएंगे। उन्होंने करीने से यही पता चला, उन्होंने ये कहा था कि ऐ काफिरों, ऐ कुफारे मक्का सुनो, जब तक हम दुनिया में जिएंगे तब तक ये कहते रहेंगे कि सबसे औला बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। ये हमने करीने से
जाना। हजरत खुबैब ने कहा था, ऐ काफिरों सुनो सुनो, हम जब तक दुनिया में जिएंगे तो ये कसीदे पढ़ते रहेंगे, मुस्तफा से प्यार के गीत गाते रहेंगे। जब दुनिया से जाएंगे तो ऐ काफिरों सुनो सुनो, जब दुनिया से जाएंगे तो ये कहते हुए जाएंगे कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। बेशक। तो इस बहादुरी को देख करके काफिरों के दिल में एक जो है लर्जा तारी हो गया। काफिरों ने कहा था, तुमने जो है बहुत बड़ा चैलेंज किया है, अब हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। ये उलमा बैठे बताएंगे आपको तारीख की किताबों, हमने क्या कुर्बानी पेश की इस्लाम के लिए, हमने क्या जाने पेश की हैं। आप देखें सहाबा ने हजरत अम्मार बिन यासिर को शहीद कर दिया गया था इसी इस्लाम के लिए, मोहब्बत रसूल के लिए। हजरत सुमैया के जो है शर्मगाह के परकच्चे उड़ा दिए थे इसी मुस्तफा जी जाने रहमत के दीन के लिए। हजरत मुसाब बिन उमैर को टुकड़े टुकड़े कर दिया था हजरत जो है हमजा अमीर हमजा कर दिए थे इसी इस्लाम के लिए। लेकिन ये इस्लाम जो हम तक पहुंचा बड़ी कुर्बानियां देने के बाद हम तक पहुंचा। बेशक बेशक। हमने क्या किया, हमने तो सिर्फ हलवे मांझे खाए हैं इस दीन के नाम पर। तो मेरे भाई हमको चाहिए कि मुस्तफा से सच्चा इश्क करें। हजरत खुबैब को जब पकड़ लिया उन लोगों ने तो कहा, हमने जो है सुना है तुम बड़े जो है मुस्तफा के गीत गाते हो। तो कहा बिल्कुल गाते रहे, कहिए क्या कहना चाहते हो। तो बहुत सारा मजमा लग गया, एक ऐलान किया गया, ए मक्का कुफारे मक्का, बड़े बड़े सनातीदे कुरैश जो इकट्ठा हो जाएं, आज खुबैब को तन्हा पकड़ लिया है, आज हम उनको सजा दे करके रहेंगे, आज उनको जो है हम जो है शहीद कर देंगे, कत्ल कर देंगे। हजरत खुबैब से काफिरों ने कहा था। और उस वक्त का मंजर जो है हजरत जो है एक सहाबी रसूल जो थे वो बाद में हिम्स के गवर्नर बनाए गए थे, जो हजरत सईद बिन आमिर जुमही, जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। वो कहते हैं कि मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा था। हजरत खुबैब बिन आदी के टुकड़े करने के इरादे में थे लोग, जब काफिरों ने जो है सारे मामलात कर दिए, उसके बाद कहा था, ए खुबैब हम ये चाहते हैं कि तुम जो है अब इस्लाम से फिर जाओ, मुस्तफा का कलमा छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। आपने कहा था, ए काफिरों ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, मैं किसी दुनियादार के बाजार में नहीं बिका हूँ, बल्कि मैं जब बिका हूँ तो अहमद मुख्तार के बाजार में। सुभान अल्लाह। अभी ऐसा नहीं हो सकता। हमने करीम आका का दीन पढ़ा है और उसको पकड़ा है, उसको जाना, उसको मान लिया। तो कहा, ऐ खुबैब हम ये चाहते हैं कि तुम जो है इस दीन को छोड़ दो, तो हम इस जगह से मुसीबत की घड़ी से तुम्हें निजात दे देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। तो कहा बिल्कुल, मुझ जैसी सैकड़ों जाने अगर हो, खुबैब ये कहते हैं मुझ जैसी अगर सैकड़ों जाने हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हम कुर्बान करते थे। शायर ने कहा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। मुसलमानों, आज कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह को मानो, अल्लाह के सिवा किसी को ना मानो। अरे मैं ये कहता हूँ, ये चैलेंज है मोहम्मद अली का, कसम खुदा की कि हुजूर को अगर नहीं माना तो सारी जिंदगी सजदे लगाते रहो। बेशक हक है, हक। सारी जिंदगी सजदे लगाते रहो, बख्शे नहीं जाओगे। क्योंकि आप ये एहसान, आप जानते हैं किसी एहसान करने वाले का एहसान का बदला एहसान से दिया करें। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है। तो जिस रसूल हाशिमी ने हमको ये बता दिया कि अल्लाह एक है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दो कि अल्लाह एक है। सरकार नहीं बताते तो हमें मालूम चल जाता, कभी नहीं मालूम चलता। लेकिन हुजूर ने जब बता दिया तब हम इतने बड़े हो गए, तब हम हुजूर को छोड़ करके अल्लाह को नहीं हो सकता। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हुजूर का इश्क लेकर के दुनिया में रहो, और जब दुनिया से जाओ तो इसके मुस्तफा लेकर के जाओ। मुसलमानों, ये चंद सातें जो हैं, चंद सातें हुजूर के नाम लगा दो। ये हुजूर जो हैं, हुजूर का अब इस कायनात की जो हैं अव्वली दूसरे बाहर है। ये दुनिया कभी पैदा न की जाती अगर हुजूर न हो। आप देखें तो सही, ये दुनिया कभी पैदा नहीं की जाती अगर हुजूर नहीं होते। और हमने हजरत खुबैब बिन आदी का जब मामला देखा तो हजरत सईद बिन आमिर जुमही कहते हैं कि जब काफिरों ने उनको जो है ये कहा कि ऐ खुबैब
अब जो ये तुम पसंद करोगे कि तुम्हारे इस मुश्किल जगह पर जो है, तुम्हारी जगह पर मोहम्मद अरबी को लाकर के खड़ा कर दिया जाए और तुमको आजाद कर दिया जाए, तो आप फरमाते हैं ए काफिरों सुनो सुनो, तुम ये समझते हो कि खुबैब बिन अदी को यहाँ से आजाद कर दिया जाए इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में मोहम्मद रसूलुल्लाह को लाकर के खड़ा कर दिया जाए, हुजूर के कदमों पर ऐसी सैकड़ों जाने कुर्बान कर दूंगा, मगर ये बात पसंद नहीं। बेशक। तो उसके बाद काफिरों ने आपका कान काटे, जिंदा थे आप उस वक्त कान काटे। गलती क्या थी, वजह क्या थी, जुर्म क्या था कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया था आपने। जुर्म यही था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन तकफीर थाम लिया था, आपका मसला कर दिया, आपके कान काट दिए, आंखें निकाल दी, नाक काट दी और आज़ाए बदन टुकड़े टीमा कर दिए। उसके बावजूद भी नहीं माने। जब जबान रह गई तो जबान हाल से भी यही कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मेरे आका, जब तक हम दुनिया में जिएंगे आपके गीत गाते रहेंगे, जब दुनिया से जाएंगे तो ये कहते हुए जाएंगे उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बेशक भाई सुभान अल्लाह। ये जलसे, ये जुलूस, ये हल्लम गुल्ला करने के लिए नहीं होते कि आए मौलाना साहब नारे तकबीर नारे रिसालत कर डाला, ये पैगाम दीन देने के लिए होते हैं। आपको बताया जाता है कि तुम्हें सिर्फ अल्लाह को नहीं मानना है, अल्लाह के साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मानना है। बेशक बेशक। और ये तो मैंने कुरान पढ़ा, ये उलमा बैठे हैं, ये बताएंगे इनकी कुछ बनाई लेते हुए, इनके कदम नाज की जो है बरकतें लेते हुए। मैंने जहाँ जहाँ पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, लेकिन कहीं भी ऐसा मामला नहीं पाया कि अल्लाह ने ये कहा हो कि सिर्फ मेरी इताअत करो। अल्लाह ने जहाँ जहाँ फरमाया यही फरमाया अतीउल्लाह व अतीउ रसूल। ए मेरे बंदो, ए मेरे महबूब के कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे महबूब पर अपनी जानों का सौदा करने वालों, ए मेरी महबूब पर अपनी जानें फिदा करने वालों, जब जब तुम मुझे मानो तो साथ में मेरे महबूब खुदा, जब जब मुझे मानो तो रसूलुल्लाह। कुछ लोगों का तमाशा बना के रखा है कि मामलाती रहते हैं उनके, लेकिन हमने सहाबा की जिंदगियों को पढ़ा। आपको बता दूं एक बार, छोटे से वक्त में पैगाम दे दूं कि रसूलुल्लाह के बाद अगर किसी की इज्जत हो सकती है तो सहाबा इकराम की होगी इंशाअल्लाह। यही दीन है और हमने सहाबा से सीखा है। हमने सीखा अगर हजरत ये सहाबा बताते कि अगर डायरेक्ट अल्लाह से मांगना होता तो सहाबा कभी सरकार की बारगाह में नहीं जाते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ है, मेरे सरकार की बारगाह में आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं आका मुझे निस्यान की बीमारी हो गई, अल्लाहु अकबर, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है, ऐ मेरे आका मुझे जो है इस बीमारी से शिफा याब कर दें। अल्लाह अल्लाह। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया ए अबू हुरैरा मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई तबीब नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा जो है MBBS नहीं हूँ, बल्कि करीम आका ने इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा परेशान ना होना, ए अबू हुरैरा तुम जो है बहुत ज्यादा परेशान ना हो, ये छोटी सी बीमारी है, मेरे जो है बाएं हाथ का खेल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा सुनो अपने दामन को फैला लो। हजरत अबू हुरैरा जो हैं अपने दामन को फैलाते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपने दोनों हाथों का चुल्लू बनाया, चुल्लू बनाने के बाद हजरत अबू हुरैरा के दामन में उलट दिया और हजरत अबू हुरैरा के दामन में उलटना था। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं ओ लोगों, ए मेरे आका के कलमा पढ़ने वालों, जब से मेरे सरकार ने मेरे दामन में दोनों हाथों का चुल्लू बना करके उलटा, उस वक्त से लेके कभी जिंदगी में मुझे भूलने की बीमारी नहीं हुई। ये शान है मेरे सरकार की, मगर लोग न जाने क्या समझते हैं अपने आप को, वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े खुदा वाले हैं कि सरकार को छोड़ करके आप कहीं जा नहीं सकते। दरे हबीब से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का सलीका उस तरह मांगो। लोगों करीम आका का दर बड़ा प्यारा दर है, बड़े बड़े औलिया उसी दर के मांगते हैं, गौसे आजम भी उसी दर के मांगते हैं, ख्वाजा अजमेर उसी दर के मांगते हैं, वाजिद बुस्तामी उसी दर के मांगते हैं, हजरत जो है बाकी बिल्ला उसी दर के मांगते हैं। तो हमें किसने कह दिया कि हम डायरेक्ट अल्लाह को माने? हमें करना है पहले सरकार से प्यार, फिर उसके बाद मुस्तफा जान रहमत के तसद्दुक में खुदा से।
क्योंकि उस रब ने जो है हमको रास्ता बता दिया। वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, अगर तुम अपने ऊपर जुल्म कर बैठो गुनाह करके, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम जो है मेरे महबूब के दरे पाक पर आ जाओ और आने के बाद ये कहते हुए नजर आओ कि छोड़ के आपका दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खोली अपनी कदरों कीमत, आका हमसे भूल हुई। ओ दरे हबीब पर आने के बाद, आंखों में अश्क लेने के बाद अपने रब से तौबा व इस्तिग़फ़ार करो। तुम्हारा रब जो है वो है जो अपने हबीब के सदक़े में तुम्हारी तौबाओं को कबूल व मंजूर फरमाए। लेकिन मेरे भाई, आप तारीख़ इस्लाम पढ़ें, आप पढ़ा करें। मैं बारहा कहता हूँ, मैं गरीब नवाज सुल्तानपुरी में मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का मैं इमाम भी हूँ, वहाँ मदरसे का एक बेहतरीन स्टाफ की हैसियत से हूँ, बहरकैफ भी आपकी दुआओं का सबका। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने कुरान हदीस पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, दरसे तफसीर बयान भी ईशा के नमाज के बाद रोजाना की जाती है। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नहीं देखा ऐसा मामला। हमने जब सहाबा को पढ़ा, तो सहाबा को जब पढ़ा तो हमें ये लगा कि दरे हबीब ही सब कुछ है। बेशक दरे हबीब ही सब कुछ है। जब सहाबा को कोई मुश्किल वक्त आता तो वो कहीं और नहीं जाते, दरे हबीब पर जाते। जंगे उहद में हजरत कतादा की आंख का ढेला बाहर निकल आया, वो तीर लगा तो आपकी आंख का ढेला बाहर निकल आया, तो हजरत कतादा अपने हाथ में अपनी आंख का गुल्ला लेकर के सरकार के पास पहुंचे। हुजूर, मेरी आंख में तीर लग गया है, अब ये आंख तो निकल गई, तो मुझे शिफा बख्श दे, मुझे शिफा अता फरमा दे, मैं बीमार हो गया, मैं जो चोटिल हो गया, मुझे शिफा अता फरमा दे। तो करीम आका ने इरशाद फरमाया, ए कतादा, अब तुम अपने आंख के गुल्ले को अपनी आंख में रख दो। और जैसे ही आपने रखा, करीम आका ने अपना दस्ते नूरी जो है आपकी आंख पे फेर दिया। हजरत कतादा फरमाते हैं, मेरी पहले वाली आंख से भी ज्यादा उस आंख में जो है रोशनी बढ़ गई, जिस आंख में मेरे सरकार ने दस्ते नूरी फेरा। सुभान अल्लाह। ये सहाबा का अकीदा है कि मालिक कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आका की शान निराली। मेरे भाई, तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। न तुमने हमें जो है खून दिया है, न हमने आपको खून दिया है, तुमने हमसे क्या रिश्ता रखते हैं? तो पता लगेगा, तुम्हारा भी यही जवाब होगा कि मियां, तुम्हारा हमारा रिश्ता सिर्फ एक ही है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह की तुम भी शहीदाई हो, हम भी है कि नहीं? जमाने में मेरे सरकार फरमाते हैं कि मुसलमानों, तुम आपस में भाई भाई हो, आपस में एक दूसरे का पैगाम, एक दूसरे की इज्जत किया करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फास्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। बेशक तुम आपस में भाई भाई हो, आपस में इस्लाह कर लिया करो एक दूसरे की, ताकि तुम पर रहम कर दिया जाए। तो मेरे भाई, हमें चाहिए मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को पढ़ें, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ने के साथ साथ करीम आका की जिंदगी को जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि दीन कुछ और ही है, हम कुछ और ही करते रह गए। समझे? तो मुस्तफा की जब शहीदाई हो तो नमाजें नहीं छोड़ोगे, क्योंकि नमाज जो मुस्तफा का सच्चा आशिक होता है, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। अगर किसी को बीमारी हो, पेट की मैदा खराब होता हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ईमान है, किसी को मैदा खराब होने की बीमारी हो तो सरकार की सुन्नत अदा करते हुए मिसवाह करना शुरू कर दे, सुभान अल्लाह, और वो बावजूद रहना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह ताला 8 दिन तब रहेंगे, उसकी बीमारी दूर होती चली जाएगी। ये आजमाया हुआ है कि मेरे सरकार का दर दर वो दर है जहां बड़े बड़े बीमार आए शिफा पाते चले गए। आपको मालूम है, उलमा बताएंगे, मैं ये जहां जहां से मुझे याद आया मैंने बताया। मैंने हजरत शरफुद्दीन इमाम बुसीरी की एक बात, एक तारीख पढ़ी थी। आपने ये कसीदा लिखा है कि मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा। आपने लिखा है ये कसीदा, इसका एक शेर है, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन। आप फरमाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है ना, वो कायनात के सारे तमाम आलमों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। तो आप फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं बूढ़ा होने चला, तो मैं जब बूढ़ा हो गया तो मुझे पैरालाइज का शिकायत हो गई। मैं पैरालाइज आधे धड़ से मैं बीमार हो गया। पैरालाइज
आधा दर्द बिल्कुल खराब हो गया, उठने के लायक नहीं। आपने अपने दौर में बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सारे डॉक्टर जो है जवाब दे गए, कहने लगे मियां अब तुम्हारी बीमारी लाइलाज हो गई। अब तुम्हारी बीमारी क्या हो गई? लाइलाज हो गई। मैं ये कहता हूँ ये मेरा ईमान है, जिसको लाइलाज बीमारी हो और वो जो है अल्लाह की अता से सुबह फजर की सुन्नतें जो हैं उनके दरमियान और फर्ज नमाज के दरमियान 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेगा और उस पर पानी पे फूंक के मरीज को पिला दे इंशाअल्लाह ताला 40 दिन तब गुजरेंगे, उसकी बीमारी दूर होती चली जाएगी। बेशक ये बुजुर्गों के वजीफे हैं कि मुस्तफा जो मरीज लादवा हो उसे घोल कर पिला दो, सल्ले अला मोहम्मद। सरकार के नामे पाक में अल्लाह ने शिफा रखी मेरे भाई। तो हजरत इमाम बुसीरी फरमाते हैं जब मैं बीमार हो गया तो सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, अपने तबीबों को दिखा दिया, तो कहीं मुझे शिफा नहीं मिल पाई। एक दिन मैं बीमार बहुत ज्यादा मायूस हो गया, तो मैं बिस्तर में लेटा लेटा रो रहा था और अपने आका की बारगाह में जो है लौ लगा करके अर्ज कर रहा था, आका कि अब हम गरीबों का कोई डॉक्टर नहीं है, ए मेरे मुस्तफा अब क्या हमें शिफा नहीं मिलेगी? अब हमें क्या सेहतयाबी नहीं होगी? तो उसी रात में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं आपके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए इमाम बुसीरी, ए शरफुद्दीन, सुनो सुनो, तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हारा कोई हामी और नासिर नहीं है? तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हें शिफा याद नहीं होगी? लो आज मोहम्मद अरबी आपके जिस्म पर अपना दस्ते नूरी फेरे देता है, अल्लाह तुम्हें शिफा याद। बेशक सुभान अल्लाह। और उसी रात में आपने सरकार ने अपनी कमली शरीफ भी आपको अता फरमाई थी, और जब जब सुबह उठे तो सही और सलामत उठे और कमली ओढ़े हुए उठे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सच्चा इश्क जो है इंसान को कलंदर बू अली कर देता है। बेशक सच्चा इश्क इंसान को कलंदर बू अली कर देता है। अगर दिल में इश्क मोहम्मद हो तो खुदा की कसम इश्क इंसान को पागल नहीं, पागल को वली कर देता है। सच्चा इश्क करके तो देखे, हमने और आपने इश्क मालूम किनसे किया? ये दुनियावी लेवल के लोगों से। ये इश्क आप तवज्जो से 5-10 मिनट मेरी बात सुन लें, तवज्जो। मैं आपके सामने बड़ी खिदमतों के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज हम लोग जो इश्क करते हैं ना दूसरों से, दुनियावी लोगों से, ये कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं किसी से हमने इश्क किया तो हमने या तो उसके हुस्न की वजह से इश्क किया, या उसकी ताकत के बेस पर जो है उससे प्यार किया, या हमने जो है उसकी ताकत, उसकी दौलत और सरबत की वजह से उससे प्यार किया। तो बताओ कौनैन में कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज्यादा हुस्न वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। आपका ये जवाब होगा कि नहीं हो सकता। तो क्यों ना हम उनसे इश्क करें जो इश्क हमें जो है दुनिया में भी जो है इज्जतें बख्श देगा और आखिरत में कब्र से लेकर हश्र तक मुस्तफा का इश्क हमें जो है हमारी आंखों में 4 चांद लगा देगा। आपको आखिरी बात बता दूं, यही इश्क की तो बदौलत थी। हजरत बिलाल हबशी हबशा से आए थे, हबशा में, और पूरे अरब कंट्री में आपको कोई किसी ने मुंह नहीं लगाया था, आपको किसी ने मुंह नहीं लगाया, ना बात करता था। वजह इसकी ये थी कि आप काले कलोटे थे, रंग के बड़े जो है भद्दे थे, आपके होंठ मोटे मोटे थे, और आपको कौन लगाता मुंह? तो जैसे वो सारे लोगों से मायूस हो गए थे, क्या मुझ जैसे बदसूरत की कोई दुनिया में इज्जत नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या मुझे लोग इज्जत से प्यार की निगाह से नहीं देखेंगे? हजरत बिलाल जो है हबशा से चले, हबशा से चलते चलते एक जगह आई जिसको मदीनतुल मुनव्वरा कहते हैं, सुभान अल्लाह, मदीनतुर रसूल कहते हैं। वहीं पर मस्जिद नबवी शरीफ थी, वहां पर झांका। आपने झांकने के बाद जो है करीम आका की नजर पड़ती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपको हजरत बिलाल को मेरे आका से प्यार हो गया, इश्क हो गया। जब इश्क हुआ तो कहने लगे हुजूर अब आपके करीब आ गया, अब आपके पास आ गया हूँ, अब जो है देर ना करें बल्कि मुझको कलमा पढ़ा करके दाखिले इस्लाम कर लें। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल को जब दाखिले इस्लाम किया था, मुसलमान बना दिया था, उसके बाद बहुत सारे मामला हुए थे। उमैया बिन खलफ ने बड़ी तकलीफें दी थी, लेकिन इस्लाम के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह के प्यार के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन इस्लाम और हुजूर का दामन नहीं छोड़ा था। तो उसका सिला मालूम है क्या मिला? एक गरीब आदमी जिसकी
जिसकी जमाने में कोई इज्जत न हो, जिसको सरकार कह दे, ए बिलाल अब तुम जो है काबतुल्लाह शरीफ के छत पे चढ़ करके अजान पढ़ दो। सुभान अल्लाह। जो पहले सबका गुलाम था अब सारे कायनात के लोगों का इमाम बन गया। तो पता चला जो हुजूर से प्यार करते हैं अल्लाह उन्हें इमाम बना दिया करता है, सरदार बना दिया करता है। यही जो है निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं। ये बदायूं शरीफ के रहने वाले ज्यादा दूर नहीं, बदायूं शरीफ के रहने वाले, इनको इतना बुलंद मकाम कैसे मिल गया? तो आपका जवाब होगा इन्होंने सारी जिंदगी मोहब्बत रसूल में गुजारी, अल्लाह की इबादत और रियाजत में गुजारी। जब तक जो है छोटे बचपन में थे तब जो है आप अपनी माँ के साथ में तहज्जुद की नमाजें पढ़ा करते थे, हुजूर से प्यार किया करते थे, हुजूर से इश्क किया करते थे। उस इश्क का सदका ये मिला कि पहले सारे जमाने के लोग आपको निजामुद्दीन कहते थे। जब जो है इश्क परवान चढ़ गया, इश्क जो है अपनी मंजिलें तय कर गया, तो सारा जमाना महबूब इलाही के नाम से पहचानता है। आज आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, नहीं जाते? कहते हैं हुजूर आप हमारे हक में दुआ फरमा दें, क्योंकि आप डीएम हैं, आप असिस्टेंट हैं, अल्लाह के वली हैं। आपका जो मकाम अल्लाह की बारगाह में वो हमारा नहीं है। आप हमारे हक में जब दुआ करेंगे तो अल्लाह जल्दी कबूल और मंजूर फरमा देगा। हमने कब माना? ये कहते फिरते हैं देवबंदी वहाबी कि शिर्क करते हैं, शिर्क करते हैं। हम आज तक नहीं समझ पाए तुम्हारे यहाँ बदतमीजों। शिर्क की दो किस्में हैं, शिर्क असगर और शिर्क अकबर। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की थी। बेटा नसीहतों में से नसीहतें तो बहुत की थी, उन्हीं नसीहतों में से एक नसीहत ये थी, बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहरा। आप पढ़ें, पूरा कुरान है। एक तो ये शिर्क अकबर हुआ। शिर्क असगर ये है कि आप अपनी इबादत जब करें तो आपका दिलो दिमाग ये हो कि लोग मुझे देखें, तो शिर्क असगर हुआ। रियाकारी को शिर्क असगर कहते हैं। अब शिर्क कैसे हुआ कि हमें दिखाना तो अपने रब को था, हमें मनाना तो अपने रब को था, हमें अपने मंजूर तो अपने रब को कराना था, लेकिन हमने अपने रब के बजाय लोगों को मंजूर कराना सीखा। हमने जो है लोगों को दिखाने के लिए इबादत करना शुरू की, तो पता चला रब के साथ हम दूसरों को भी गैरुल्लाह को शरीक कर रहे हैं। ये शिर्क असगर हुआ। तो मेरे भाई इल्म सीखो ताकि बात पता चलेगा कि दीन है क्या। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे भाइयों जब तक दुनिया में रहो तो इमाम अहमद रजा की जबान बोलते रहो। मेरे आका इमाम अहमद रजा कहते हैं लोगों तुम जो है जब तक दुनिया में रहो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गीत ऐसे गाओ कि सबसे औला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से और रसूलों से आला। और आखिर में कहते हैं लोगों गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़त दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। और जब दुनिया से जाएं तो ये कहते हुए जाएं, लोग हमारे जनाज़ों को देख करके ये कहें कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराने। बहुत रोएगी मेरे बात मेरी शाम तन्हाई। उम्मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।